जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सारे देवी देवता की जय, शिव चर्चा की जय। एक गांव में एक किसान रहते थे, उनकी पत्नी थी, उनके 3 बेटा था। तीनों बेटा के बड़ा बेटा के 2 बच्चे थे, छोटा बेटा के 2 लड़के थे, बीच वाले के 3 लड़की थी। जो किसान थे वो बड़ा बेटा के बहुत प्यार करते थे, क्योंकि 2 वंश था उनका। छोटा बेटा का भी वंश था, उन्हें भी बहुत प्यार करते थे। किसान की पत्नी भी उन लोगों की ज़्यादा लगाव रखती थी। लेकिन जो मांझिल थे बेटा, उनका 3 बेटी थी, तो वो हमेशा सोचते थे कि इसका वंश नहीं है। वो उस तरह से नहीं देखते थे जिस तरह से बेटा को, बहू को देखना चाहिए। समाज भी यही सोचता था कि इनको तो 3 बेटी है। कभी समाज भी ध्यान नहीं देता था, हमेशा वो दोनों की ही इज्जत करता था। हित कुटुंब में भी जो भी समाज आए जाए, ज़्यादा बड़े छोटे को ही प्यार करते थे। सोचते थे कि इसका तो वंश नहीं है। लेकिन बहू भी, जो तीसरी मांझिल जिनकी बेटी थी, वो भी सोचती थी कि मुझे भी ये लोग प्यार नहीं करते। वो भी थोड़ा ऐसे ही रहती थी, उतना प्यार नहीं करती थी। जब उनको नहीं कोई करता था, वो भी ऐसे ही सिंपल भाव से जिंदगी गुजार रही थी। एक जब किसान की डेथ हो गई, किसान की जब डेथ हो गई तो बड़े बेटे ने सारा क्रियाक्रम किया, जो भी लोग आए गए सब हुआ। फिर माता जी के भी डेथ हुआ, छोटे बेटे ने क्रियाक्रम किया, बीच वाले बेटे रह गए। अब ऐसी स्थिति आई, देखिए कि कुदरत का अटूट, लोग कहता है कि लड़की लड़की लड़की, लड़की वाले को हर आदमी है दृष्टि से देखता है कि इसको लड़की है। लेकिन अभी 3 बेटी, अब तीनों बेटी की एक एक करके ये शादी करते हैं। जिनके किसान के जो मांझिल बेटा है, तीनों के शादी हो जाता है। अब बड़ी बहू को देखिए, ये बड़ी बहू के 2 बेटा है, उनकी भी शादी हो जाती है। दोनों बेटे बहू को प्यार करते हैं और माँ का ध्यान उतना नहीं रख पाते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहू है तो बहू थोड़े सास की इतना ध्यान रखेगी, नहीं रख पाती है। छोटे बहू भी ऐसे ही, छोटी जो बेटा बहू है वहाँ भी बहू है, वो भी उतना ध्यान नहीं रख पाती। अब देखिए, सुख का घड़ी बेटी से सुख होता है। ऐसा कलयुग आ गया है कि पहले बेटा से सुख होता है था, लेकिन आज के डेट में बेटी से सुख होता है। इनकी 3 बेटियां, तीनों बेटी बच्चे हो गए बड़े बड़े। जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, सारे अतिथि हित कुटुंब सबको बुलाते हैं। शादी में बहुत बड़ा बड़ा पार्टी होता है और सबको बुलाते हैं। और ये देखिए कि इनके घर में आज इतने फैमिली मेंबर हैं कि माता पिता के हाथ पे रखते हैं। बेटियां दामाद सब मिलके उन्हें हाथ पे रखते हैं। हर आदमी माँ जी पापा जी, माँ जी पापा जी करते रहते हैं और एक एक पार्टी वो इंजॉय कर रहे हैं जिंदगी में। ये कब होता है? इसलिए बेटी से नफरत नहीं किया जाता है। समाज के लिए बेटी नफरत नहीं है, एक प्यार का सौगात है। आज वो तीनों बेटी जहाँ जहाँ रहती है, कहीं भी शादी फंक्शन में अपने मम्मी पापा को बुला के सबसे मिलवाते हैं और प्यार करते हैं। आज वो किसान के तीनों बहू में सबसे ज़्यादा खुशी मांझिल बेटा और बहू है। कारण यह है कि उनका बेटा नहीं है। अब बेटा नहीं है तो बेटियां इतना प्यार कर रही हैं कि बेटा का कमी ही नहीं होने दिया और इतनी खुश है। इसलिए समाज में ये उदाहरण देना चाहिए कि आज बेटा जरूरी नहीं है, बेटी भी किसी से कम नहीं है। इतना प्यार तो कोई बेटा बहू नहीं करेगा जितना ये तीनों बेटी दामाद नाती नतनी कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि कर्म करो। मेरा जो कर्म था वो मैंने किया, फल तो भगवान के हाथ में है।
फल तो भगवान के हाथ में है। देखिए, इनकी बेटी थी, शुरू से लोग अवहेलना करते रहा, आज इनकी इतनी इज्जत करते हैं गांव में, समाज में लोग, कि शायद ना बड़ा बेटा बहू के इतनी इज्जत है, ना छोटा बेटा बहू के इतनी इज्जत है जितना मांझिल बेटा बहू की इज्जत है। क्यों ऐसा हुआ? ये सब लड़की का देन है। जो लड़की तीनों मिल के माँ बाप को सेवा कर रहा है, गांव घर देख रहा है, और जब बेटा बेटी औलाद माँ बाप को प्यार करते हैं ना, तो समाज भी उनको प्यार करता है। अगर माँ बाप के हे दृष्टि बाल बच्चा करता है तो समाज भी उसको हे दृष्टि करता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों, कभी भी घृणा मत करो बेटियों से, कभी भी नहीं। अगर एक बेटी है तो 100 बेटा के बराबर है, और वो बेटी जितना माँ बाप से प्रेम करता है कोई नहीं कर सकता। बेटी का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए, और ऐसा हर आदमी को सोचना चाहिए कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। और आज कितनी वो खुश हैं, देखकर मेरे दिल गदगद हो जाता है इस खुशी को देखकर कि आज वो कितना खुश हैं। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बेटियां से घृणा मत करो। अगल बगल में बेटियां हैं, उनसे घृणा मत करो, वो बहुत आगे ऊंचा उठेंगे समाज में, बेटियां उनकी कदर करेगी। इसलिए दिमाग से निकाल दो कि बेटा होना चाहिए, बेटी भी कम नहीं है। हमेशा दिमाग में रखो कि बेटी हमारा बेटा है, और वैसे ही समाज में इज्जत दो। जय भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, जय दुर्गा की जय, जय भोले।